उत्पत्ति का ग्रंथ 11वां अध्याय 32 वचन वाला ये अध्याय बाटे। इतिहास का बहुत मुख्य घटना बा में बेबीलोन का शिखर के बारे में बतावाला ये अध्याय बाटे। उत्पत्ति के पहले का 11वां अध्याय 2000 साल के इतिहास के बारे में हमके बतावाला। यीशु मसीह प्रभु के पूर्व के 2000 साल में ये इतिहास भइल बाटे। 11वां अध्याय का पहला वचन से 9वां वचन तक एक मुख्य वृत्तांत लिखल गयल बाटे। बेबीलोन नामक शिखर के बारे में लिखल बा। निम्रोद बनावल चाहना है कि एकर जानकारी हमके 9वां वचन में हमके देखे के मिलला। परमेश्वर स्वयं उतर के वहाँ आइना और उनके भाषा में गड़बड़ी डाल के मनुष्य के सारे पृथ्वी के ऊपर फैला देना, उस शिखर के नहीं बनावे देना। विवरण में और अधिकारी जानकारी मिली। 10वां वचन से 20वां वचन तक रहे वाला वचन के बाद में हमके नूह का बड़ा पुत्र सेम और सेम से लेके अब्राहम तक 10 जनरेशन बहुत अच्छा से लिखल बाटे। यहाँ सेम के बाद अरपक्षद, अरपक्षद से सेला, सेला से एबेर, एबेर से पेलेग, पेलेग से रूब, सुरूब से नहोर, नहोर से तेरह, तेरह से अब्राहम। 10 जनरेशन। पेलेग के जन्म होए के बाद देश विभाजन भयल। एक प्रकार से नूह से का जनरेशन शुरू होए के आगे बढ़त गया। 5 पीढ़ी होए के बाद में परमेश्वर लोगन के विश्व भर में फैलाव बदे एक कार्य के कहना। वहाँ पर बेबीलोन का शिखर, ओकरे बाद विभिन्न प्रांत के लोग फैल गए न। यही बदे भूगोल में अनेक देश का नाम और बाइबल के आधार पर देश का नाम ए समय के पितर के नाम पर लगल गयल बाटे। एकरे बारे में हम लोग ध्यान देल जी। 24 से लेके 26 वचन में नाहोर 13 के जन्म देवे के बाद जब तक 70 वर्ष के भइल न, तब तक उनके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न भइल। वहाँ पर अब्राहम बड़ा बयान, अब्राहम बड़ा बयान, अब्राहम बड़ा हयान। और वहाँ अब्राहम के संतान में से ब्लेसिंग आवत बा। 13 विवाह कैना और ये 3 पुत्र के जन्म होए के बाद हारान जन्मान 13 का तीसरा लड़का हन। हाराम लूत के जन्म देना और उमर गिना। और हारान अपने पिता के सामने कसदियों के उर नामक नगर में जन उनका जन्मभूमि रहल, वहाँ मर गिना। ई उर नामक नगर जन बाटे उनकर भाई नहोर और उनकर पिता 13 निवास करे लगना। अब्राहम का उम्र जब 65 वर्ष कर रहल तब वो कनान जाए बदे रवाना भइना। उ नगर से निकल के कनान देश के ओन गई न। वहाँ पर हारान देश में निवास करे लगना। 10 साल तक वहाँ रहना और वहाँ पर 13 मर गई न। 13 के 205 साल जीवित रहना। 13 के मृत्यु के बाद अब्राहम 75 साल में कनान में आना। 75 साल में परमेश्वर उनसे वाचा बंधना, संतान के बारे में प्रतिज्ञा करना। और 100 साल होए के बाद परमेश्वर वो प्रतिज्ञा पूरा करना उनके बदे। उत्पत्ति के 12वां अध्याय के बाद वो इतिहास हमके देखे के मिलेला। अब्राहम का पूरा इतिहास उत्पत्ति और 22 से 25 अध्याय तक विस्तार में हमके परम पिता परमेश्वर पिता लिख के देले बयान। अब अगर ध्यान देले हुआ तो आदम से अब्राहम तक 20 पीढ़ी, 20 जनरेशन, 2000 ईयर्स।
1948 अनुमान लगल लगभग 2000 साल अब्राहम से मूसा तक 600 साल का काल विधि जन बाटे देखे के मिली। मिस्र में 400 साल उ सब रहना और ई इतिहास हमके बतावला। अभी 11वां अध्याय पहले वचन से हमके ध्यान करल जाए। सारा पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली रहल। उस समय का लोग पूर्व की ओर चलत चलत सिनार देश में एक मैदान पाई के उमिन बस गई ना। अब उत्पत्ति ग्रंथ के 10वां अध्याय का आखिरी वचन उनकर 32 वचन में उनकर जाति उनकर वंशावली देखे के मिलला। उनकर जाति उनकर वंशावली कहे पर नूह का पुत्र सेम हाम यापेत ये तीनों के द्वारा ई जनरेशन आयल बाटे। तीनों के द्वारा ई जनरेशन आयल बाटे। ई पीढ़ी के लोग पूर्व दिशा के ओर यात्रा करत जात रहना और सभी एक ही जगह पर बा, एक ही भाषा में बात करत बा। नूह जौन भाषा में बात करना उनकर पुत्र जौन भाषा में बात करना वही भाषा में वो सब बात करत रहना। हमके देखे के मिलला मीन के हाम के घराने से निम्रोद ना। हाम के बाद क्रीस के पुत्र में से निम्रोद, हाम के बाद क्रीस के पुत्र में से निम्रोद 10 जनरेशन एक प्रकार से भय। जब यहाँ पे इस प्रकार से हमके देखे के मिलला तो हाम का 3rd जनरेशन बाटे तो एपेत का 3rd जनरेशन गोमेर के बाद असख नजा आवला। वही प्रकार से सेम के परिवार में से सेम और पच्छत का पुत्र सेला आवला 3rd जनरेशन में। ये प्रकार से 9 लोगन के संतान विस्तृत होए के बाद में वो बड़ा समूह में एक ही जगह पर एक ही भाषा में निवास करत रहना। वो सब एक परिवार होई के रहत ना। सब के द्वारा एक खून का रिश्ता रहल और जल प्रलय आवे के बाद में ये घटल गयल घटना बाटे। ये सब इकट्ठा रहना, मिल के रहत रहना, एक ही जगह में रहत रहना और वो दूसरे जगह पर यात्रा करत रहना। काहे बदे के उनके भौतिक आवश्यकता बदे उनके जावे बदे आवश्यकता रहल, लेकिन सब साथ में रहना और साथ में चलत रहना। ये संदर्भ में वो पूर्व दिशा के ओर यात्रा करत हुए सिनार देश के पास आईना। ई मूसा जब लिखना तब गांव नहीं रहा। जब वहाँ गई ना तब वहाँ पर खाली जगह रहल। जो भी लोग रहना सब वो स्थान में गई ना और जाए के बाद वहाँ पर एक विचार आया। तब तक संसार पर एक परमानेंट लोकालिटी एड्रेस क्रिएट करे बदे वो सब सोचना। यही बदे वो का सोचना। तब वो आपस में कहे लगना कि आवा हम ईटा बनाए के भली भांति आग में पकाई और वो पत्थर के स्थान में ईंट से और चूना के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लेना। वो जौने जगह पे गई ना पत्थर के स्थान पर ईंट के घर बनाई हैं। मतलब सिविलाइजेशन शुरू भयल। एकर मतलब बट नागरिकता बढ़िल, जनसंख्या बढ़ गयल, प्रजा में सोचे के क्षमता बढ़ गया, नागरिकता बढ़ गया। प्रजा घर बढ़ाए के सुरक्षित बनाए के सुरक्षित रखे ताकि हमके सारे पृथ्वी पर न फैले के पड़े और घर बनावे से वहाँ पर शहर बन जाए। कुछ ए प्रकार से शहर बने। हम एक गुम्मट बनाई जेकर छोटी आकाश से बात करे और आपन हम नाम करी। ए प्रकार से वो सब लोग सोचत रहना, ऐसे कहत रहना आपन नाम करे बदे। ओकर बाद का जनरेशन संसार भर में बिल्ड होए वालन बदे उनकर बनावल गल शहर जे बनाए बाटे उनके महिमा मिले बदे बड़ा ऊंचा गुम्मट बनावे बदे
उ सब तैयारी शुरू कर देना। ई विशेष बात बाटे। उ का कहत बयान, ई हमके पृथ्वी पर न फैले के पड़ा। के बताए उ सब फैल जी हैं। उनका डर बाटे। जल प्रलय यहाँ पर उनके स्पष्ट रूप से दिखाई दिले बा। उनके जो नहीं समझ में आया वो एक बात बाटे। जल प्रलय के तुरंत बाद परमेश्वर उनसे बात करके प्रतिज्ञा करे बा। एक नूह के पुत्र से ही नहीं, संसार में जन्म लेवे वाला हर एक मानव के साथ में वाचा के बांधल गल बा। वाचा के प्रतीक के रूप में वर्षा के धनुष के आकाश में रखना। फिर परमेश्वर वाचा के तुड़िए का न तुड़िया। फिर उनके डर काहे बाटे, उ बड़ा चोटी बने हैं और कोई भी नाश न हुए। ए प्रकार से उ सब सोच में ही ना काहे न, ये सब सोच में कितना ऊंची शिखर के तू बनैले बा। वो समय में जल प्रलय के कारण संसार में सबसे लंबा पर्वत 15 फीट पानी से भर गल रहा। फिर से ये लोग जौन शिखर बनावत रहना उ कितना बड़ा रहत रहे, उमिन कितना लोग सहारा रह पई हैं। ए प्रकार से उनकर पूरा आइडियालॉजी जौन रहल परमेश्वर के विपरीत में रहल। हम लोग बिखरे के न चाही। एकर मतलब ई बा उनकर इच्छा बदे उनके द्वारा देवल गया प्राथमिकता। मन का स्थिति और परिस्थिति के नज़र में रखत समय उनके जैसन प्रसन्न आयल वैसा ही वो जीवन जिए बदे चाहत रहना। जैसे उनके पसंद आवल वैसे वो जियल चाहत रहना। ई परमेश्वर की इच्छा नहीं बा, लेकिन परमेश्वर के जैसन पसंद बाटे वैसे जिए का प्रभु का इच्छा बाटे। वहाँ पर ये बात में चूक गई ना। परमेश्वर के इच्छा से चले में वो सब चूक गई ना। गुम्मट बनाई, अपन नाम करो। आज भी संसारिक लोगन का सोच बा ए प्रकार से रहला। हमके बिखरे के न चाहिए, हमके बलवंत रहे के बा, हमके स्थिर रहे के बा, हमरे पास आर्थिक पूंजी रहे के चाहिए, हमके आवे वाला क्लाइमेट से निपटे बदे खुद से हमके मजबूत होए के बा, हमके नाश होके न बल्कि बचल जाए। ए प्रकार से तैयारी हमके करे के बाटे। यही तो तब से लेके अब तक मनुष्य के मन में चले वाला बात ही है। मनुष्य अपने हृदय में एक प्रकार से सोचला, यही प्रकार से मनुष्य सोचला। मतलब करीबा शारीरिक संबंधित उतावला मन, परमेश्वर के विपरीत उतावला मन ही है। ये सब बात वो मन के रखे रहना। नाम के कैसे पहिया बड़ाई और महिमा परमेश्वर के द्वारा मिले के चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने नाम का बड़ाई करे बदे प्रयत्न करत बाटे। ई एक अभिवेक और उनका शारीरिक सोच बाटे। ई शारीरिक संबंध का सोच बाटे। 5वां वचन, जब लोग नगर और गुम्मट बनावे लगना तब इनके देखे बदे यहोवा उतर आया, गुम्मट बना देना। अब जैसा सोच न वैसे ही बने न। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, एक में से बात करे बदे अनुकूल वातावरण और भाषा, एक ही भाषा रहे के कारण एक मनुष्य जौन चाहना ऊ के कर पावा। घर बने न, शहर बन गया, गुम्मट बन गया। उ शहर और चोटी के देखे बदे परमेश्वर स्वयं वहाँ उतरना और यहोवा कहना हम का देखत भाई कि सब एक ही दल का बयान और भाषा उन सबका एक ही बाटे और इनके ऐसन काम आरंभ में कईना। अब जितना उ करे का यत्न करी हैं उनमें से कुछ
अनहोना न हुई। द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, उ सब एक ही भाषा के हैं, यही बदे अब जो कुछ भी उ सब सोची हैं वो कर ली हैं, ई उनके बदे अच्छा न हो। ई परमेश्वर के इच्छा के विपरीत रही। वो खुद होके उनके मन से जैसा चाहत बा, उनके जैसा पसंद आवत बाटे जीवे के कोशिश करी हैं। एकरे कारण उ उनके होए वाला दुष्प्रभाव के उ न जानत हुए सब करी हैं। ई उनके बदे भला नहीं बाटे। ए प्रकार से परमेश्वर देखे के बाद उनके निर्माण के तोड़े चाहना, यही बदे आवो हम उतर के उनके भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालो, काहे बदे कि वो एक दूसरे के बोली के न समझ सके। ए प्रकार से यहोवा उनके वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला देना और वो नगर को बनाओ सब छोड़ देना। वो नगर में थोड़ा भाग बन गए रहल, वहाँ का शिखर का थोड़ा भाग बन गए रहा, लेकिन परमेश्वर उनके भाषा में गड़बड़ी डालना। यही बदे आज हमारे भाषा में सब भाषा स्लैंग्स नियर बाई एरिया में एक जैसे रहला। एक चाइना देश में 50 लाइन्स बा चाइना का भाषा रहला। 107 करोड़ दो चाइना के भाषा में समीप भाषा में बात करनो। तेलुगु कन्नाडा पास में रहला। हम लिपि भी देखे से हमके बहुत समीप लगला। कन्नाडा भाषा अलग हुआ, तेलुगु भाषा अलग हुआ, लेकिन हमार नेबर स्टेट पड़ोसी राज्य बा, यही से उनकर भाषा के अच्छा तेलुगु से करीब बाटे। कुछ शब्द हमरे भारत देश के प्रधान भाषा में लेवे से कुछ शब्द समीप रहला। यह कारण बा के एक भाषा से ई सब भाषा भयल, ई सब उनके भाषा बाटे। अलग होए के कारण एक जगह से अलग होई के दूर होई के उ सब फैल गए ना। वहाँ उ भाषा में वहाँ पर अवृद्धि पैना। आज विश्व भर में 6000 भाषा बोले वाला जात तैयार भइल बा। उ भाषा में देश देश के लोग उ भाषा में अवृद्धि के पावेगी ना, हमके देखे के मिलला। ये सभी का मूल बेबीलोन का शिखर पर परमेश्वर उनके मानवीय सोच के तोड़ के उनके फैलाए के मानव जाति परमेश्वर से दूर हो के करत बा। सबके सोच का परमेश्वर अग्निष्ट कहना ए प्रकार से हमके देखे के मिलला। यहोवा वहाँ से भूमि के सभी भूमि पर फैला देना। यही कारण से वो नगर कंप्लीट नहीं भयल, बंद कर गए लोग। यही बदे ओकर नाम बेबीलोन रखल गया। बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी एकर अर्थ बाटे। वहाँ पर परमेश्वर भूमि के लोगन के भाषा में गड़बड़ी डालना। वहाँ से यहोवा मनुष्य के सारे पृथ्वी के ऊपर फैला देना। लोग पृथ्वी भर में फैले लगना, मतलब परिवार दूर होई के बिखरत हुए दिखाई देत बया। थर्ड जनरेशन में भया। ये प्रकार से हमको देखे के मिलला। हाम के पुत्र में से निम्रोद थर्ड जनरेशन में है। ये थर्ड जनरेशन का जन मतलब बा 3 भाई का 3=9 जनरेशन में है ना। वो विस्तृत जनसंख्या अब वो फैल गई ना, और ओकरे बाद अलग अलग भाषा में वो सब बढ़े लगना। ओकरे बाद उम्मीद से कुछ लोग अलग अलग होते हुए विश्व भर में मानो आज निवास करत बा। एक बात अगर कही हम तो विश्व भर में देखे वाला देश उनकर भाषा हवा, उनकर संस्कृति है। ये सब नूह के परिवार में से 3 पुत्र से आयल गयल विस्तृत भयल बैल, और ये विश्व उसे भर गया पूरा। आज भारत देश में हम बाई, आपके देश में आप बाया,
इस सब उ परिवार से आवल गल उ मानव हयन। ई हमके समझ में आवे के चाहिए। अब 10वां वचन से 26 वचन तक देखे पर 10 जनरेशन का डिटेल्स हमके यहाँ पर देखे के मिलला। ई 10 डिटेल्स जौन बाटे 10 जनरेशन का डिटेल्स हम अगले प्रचार में देखब। हम ई 10 लोगन के नाम बताए, सुनो हम बताए। यही बदे हमके लगल हमके समय ई 10 जनरेशन आवल बदे कम समय लगा कंपेरेटिवली प्रीवियस 10 जनरेशन का तुलना अगर करल जाए तो यहाँ पर 10 जनरेशन आवे बदे वेरी शॉर्ट पीरियड लगल बाटे। आदम से नूह तक आवे में 1556 साल भयल और नूह के जल प्रलय के बाद 600 साल मतलब 1656 बाटे। तो 1656 में जल प्रलय का सामना उ सब कैन तो 1657 में बाहर आवे के बाद 3 पुत्र के संतान भइल शुरुआत भइल। ओकरे बाद 1948 में अब्राहम जन्म लेना। ई गिनती से अगर देखल जाए तो 290 साल में ई 10 जनरेशन आ गल बा। 293 साल में 10 जनरेशन आ गई ना देश में और फैल गई ना। जनसंख्या पृथ्वी पर बढ़ गई। हम आपके बतावत भाई देश का जानकारी हम बताई ओके हम जानब। ई 10 जनरेशन में नूह का पुत्र सेम, सेम का पुत्र अर्पक्षद, अर्पक्षद का पुत्र सेलाह और सेलाह का पुत्र एबेल, एले पेलेग का पुत्र रुरुक, सुरुक, सुरुक का पुत्र नाहोर, नाहोर का पुत्र तेरह, तेरह का पुत्र अब्राहम। ये 10 जनरेशन, ये 10 पीढ़ी के जानकारी हमके और अधिक लेबा। वो कितना साल जीवित बा ओकर आगे के जानकारी हम सीखब। वो भूमि पर देश में विस्तृत होए के बाद अलग अलग प्राण कौन कौन से न वो भी हम पढ़ब। उत्पत्ति का ग्रह 11वां अध्याय 10 वचन से 32 वचन तक ध्यान करब। आदम से नूह तक 10 पीढ़ी, नूह से अब्राहम तक 20 पीढ़ी। नूह के जल प्रलय के समय 1656 साल, जब नूह 600 साल का रहना तब जल प्रलय आया। नूह को पुत्र 1556 साल में जन्म लेना। नूह 1056 में जन्म लेना। नूह का पुत्र के जन्म के समय नूह 500 साल का रहना। जल प्रलय का अनाउंसमेंट जब घोषणा भया 1556 साल में जल प्रलय भूमि पर 1656 में आया। नूह जल प्रलय के बाद 450 साल और जीवित रहना। नूह 2006 साल में मर गए ना। 2006 साल में आदम से लेके गिनल गया। ईसा पूर्व में देखल जाए तो ईसा पूर्व 1990 साल में नूह मर गए ना, ऐसा बता सकला। नूह का पुत्र सेम सबसे बड़ा है। सेम का संतान 10 पीढ़ी का। सेम का जन्म आदम से लेके 1556 साल में भया। तो उनकर पीढ़ी का 10वां पीढ़ी अब्राहम 1948 साल। 1948 प्रारंभ से गिने पर हमको देखे के मिलला। एकर मतलब ई बाटे के लगभग 395 साल में 10 जनरेशन आयल। आदम से लेके नूह तो 10 पीढ़ी के 1050 साल लगल। तो सेम से अब्राहम तक 396 यही वजह से मनुष्य का उम्र कम भद गया।
अब्राहम को 10वां पीढ़ी 175 साल तक जीवित रहना है। ये प्रकार से 10वां वचन से 26 वचन तक अब्राहम को पिता 13 का वंशावली जन बाटे उनके उम्र तक देखे पर हमके ये 10 पीढ़ी के बड़े लोगन का नाम देखे के मिलला। एक एक पीढ़ी के लोग कितना समय तक जीवित रहना, कब जन्म लेना, कौन से साल में बच्चन के जन्म देना और जन्म देवे के बाद कितना साल तक जीवित रहना, पूर्ण रूप से कितना साल जीवित रहना, वो कौन साल में मर गई ना, फिर हम बताइब एकरे बारे में। उनकर जीवे के समय, जन्म लेवे के समय और उनकर मरे के समय, प्रथम संतान के जन्म देवे के समय और ओकरे बाद जीवे के समय, पूर्ण रूप से जीवे का समय, ये हमके अच्छा से सीखे के बाटे। हम 11 पीढ़ी के सेम से बताई। सेम के जन्म लेवे के समय 1556 जौन हम गिनत भाई ईसा पूर्व को नहीं बा, ईसा पूर्व का संख्या नहीं बाटे। आदम के जन्म लेवे के बाद से यीशु मसीह के जन्म तक 4000 साल, वो 4000 साल में 1556 साल में सेम पैदा भइना, 100 साल जीवित रह के अर्पक्षद के जन्म देना और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात सेम 500 वर्ष जीवित रहना और उनके जीवित रहे के पूरा समय में 600 साल जीना। 600 साल जीवित रह के सेम 2158 में मर गए ना, 2158 में मर गए ना, 2058 में मर गए ना। ई हम अगर ईसा पूर्व में देखल जाए तो ई ईसा पूर्व 1842 आवला, वही बदे अर्पक्षद 6058 में जन्म भयल। मतलब ईसा पूर्व में देखल जाए तो ई 1342 साल, ईसा पूर्व 1342 साल में आवला। दर और 35 वर्ष का भइना तब उस सेला के जन्म देना और सेला के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहना और 403 वर्ष और जीवित रहना। अर्पक्षद के जीवन का जिए का पूरा समय जौन बा 438 साल भयल और 2096 में मर गए ना। मतलब ईसा पूर्व 1904। ओकरे बाद अर्पक्षद का पुत्र सेला 1693 में वो जन्म लेना। 1000 एकर मतलब ईसा पूर्व 1307 होला। जब सेला 30 वर्ष के भइना तब उनके द्वारा एबेर का जन्म भया और एबेर के जन्म के पश्चात सेला 403 वर्ष और जीवित रहना, पूर्ण रूप से 433 साल जीवित रहना। ई 2126 में मर गए ना, 2126 में मर गए ना। मतलब ईसा पूर्व 1874 ईसा पूर्व में 1874 में उमर गए ना। सेला का पुत्र एबेर चौथा पीढ़ी का हयन, ई 14वां पीढ़ी का हयन। इनका 6096 में इनका जन्म भया। 2307 साल में सेला जीवित रहना। जब सेला 30 वर्ष के भय ना तब उनके द्वारा एबेर का जन्म भया और एबेर के जन्म के बाद सेला 403 वर्ष और जीवित रहना और पूर्ण रूप से जीवन का जौन काल विधि बा 433 बाटे। 2126 में उमर गए ना, 2126 में उमर गए ना। ओकरे बाद में हमके एबेर के देखे के
मिलन। अबेर 1703 में जन्म लेना। जब एबेर 34 वर्ष के भइना तब उनके द्वारा पेलेक का जन्म भया और पेलक के जन्म के बाद एबेर 430 वर्ष और जीवित रहना। 2187 में मर गिना। 464 साल जीवित रह के 2187 में मर गिना। एबेर का पुत्र पेलेग 15वां पीढ़ी का है। 1000 जब पेलेग 30 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा रूह का जन्म भया। जो रूह के जन्म के बाद में पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहना और जल प्रलय के बाद पहला मौत इन्हीं का भयल। 2229 के आयु में ही मर गिना। 1996 में मर गिना। ओकरे बाद रू 17वां पीढ़ी का है। 1087 में जन्म हुआ। जब वो 32 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा सरू का जन्म हुआ। सरू के जन्म के बाद रू 207 वर्ष और जीवित रहना। 239 साल पूरा वो जीवित रहना। 2026 में वो मर गया। ओकरे बाद 17वां पीढ़ी का सरू गया। 1890 में जन्म हुआ। 1819 का मतलब ये बा हमके ईसा पूर्व 2000 जब सरूक 30 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा नाहौर का जन्म हुआ और नाहौर के जन्म के पश्चात सरूक 200 वर्ष और जीवित रहना और 230 साल का और आय में उस मर गया। 2049 में वो मर गया। 2049 का मतलब हमके ईसा पूर्व 1951 18वां पीढ़ी का नाहौर 1449 में जन्म लेना। जब नाहौर 29 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा 13 का जन्म भया और 13 के जन्म के बाद नाहौर 119 वर्ष और जीवित रहना। 138 साल तक वो जीवित रहना। नाहौर 1997 में मर गया। ओकरे बाद 13 का पुत्र अब्राहम 20वां पीढ़ी का है। अब्राहम के पहले 1878 में जन्म लेना। 130 साल के आयु के बाद वो अब्राहम के जन्म देना। 70 साल तक और जीवित रहना। 205 साल जीवित रहना। 2080 में वो मर गया। 20वीं पीढ़ी का अब्राहम 1948 साल में आदम से अगर गिनब शुरू करल जाता ईसापुर 2052 साल में अब्राहम जन्म लेना। मतलब 100 साल जन्म के बाद में इसहाक के जन्म। इसहाक के जन्म के बाद 75 साल जीना। पूर्व रूप से टोटल 175 साल जीवित रहना। 2123 में उमर गिना। मतलब ईसा पूर्व 1877 में मर गया। इनकर पुत्र 2042 में उनका जन्म भया और 60 साल के बाद याकूब के जन्म देना। याकूब के जन्म के बाद 120 साल जीवित रहना और 180 साल में उमर गया। 2228 साल में मर गया। कैलेंडर ईयर में कंटिन्यू क्रम में 2228 साल में वो मर गया। याकूब 2108 में जन्म लेना। याकूब 2255 साल में उनकर उम्र 147 साल का रहा तब उमर गया।
याकूब 17 साल मिस्र में रहना, 130 साल में वो मिस्र का रहना। ये प्रकार से यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी बा दे आपके, ये बहुत इम्पोर्टेंट बा, ये बहुत प्रमुख समाचार बाटे, एके आपके निश्चय जाने के बाटे। काहे बदे कि बाइबल का जो नॉलेज बाटे ये आपके उपयोग में आई। ये अभी तक हम जो जानकारी दिले भाई, उत्पत्ति का ग्रंथ 10वां वचन से लेके 32 वचन तक रहे वाला वचन वाले भाग में रहे वाला 10 पीढ़ी, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी, और उनकर जीवित रहे के समय, और उनके जन्म लेवे के समय, और उनकर मरे के समय, और पहला संतान के जन्म देवे के समय, प्रथम संतान के जन्म देवे के बाद उनकर जीवन का समय, वो कौने पीढ़ी के बयान ये हम आपके बताए भाई। कंटिन्यू हम बतावत समय थोड़ी जानकारी और हम बताए। सेम का वंशावली हवा, सेम के वंशावली हवा के जल प्रलय के 2 वर्ष के बाद में जब वो 100 वर्ष का भइना, तब वो अर्पक्षद के जन्म देना। 1656 में जब जल प्रलय आया तब सेम 100 साल का रहना। जब उनसे 102 साल आईना तब वो पुत्र के जन्म देना, अर्पक्षद नाम रखना। और अर्पक्षद जन्म के बाद सेम 500 वर्ष जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का भइना तब वो सेलह का जन्म देना, और सेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 430 वर्ष और जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। जब सेलह 30 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा एबेर का जन्म भइल, और एबेर के जन्म के पश्चात सेलह 430 वर्ष और जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। नूह के बाद अब्राहम तक 394 साल विस्तार रूप से दुनिया भर में मनुष्य विस्तृत भइल बा। एकर जानकारी में हम देब। जब एबेर 34 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा पेलेग का जन्म भयल, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। जब पेलेग 30 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा रूह का जन्म भयल, और रूह के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहना, और उनके और बेटे बेटियां उत्पन्न भइना। जब रूह 32 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा सरूग का जन्म भयल, और सरूग के जन्म के पश्चात वो 207 वर्ष जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। जब सरूग 30 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा नाहोर का जन्म भयल, और नाहोर के जन्म के बाद 200 वर्ष और जीवित भइना, और उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न भइना। जब नाहोर 29 वर्ष का भइना तब उनके द्वारा 13 का जन्म भयल, और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहना, और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न भइना। हमके ज्येष्ठ के वंशावली के बारे में देवल गल बाटे। यीशु मसीह प्रभु कौने वंश से आल बयान ई बतावे बदे आदम से लेके यीशु मसीह तक 4000 साल तक पीढ़ी की जानकारी बाटे। हमके यीशु मसीह प्रभु 62 पीढ़ी का है। आदम से 62 जनरेशन, आदम से लेके नूह से लेके 10 पीढ़ी, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी भयल, और दाऊद से बाबेल के बंदी तक पहुँचावे जाए तक 14 पीढ़ी, और बंदी हो के वहाँ के समय से लेके मसीह तक 14 पीढ़ी भयल बाटे। 14 = 42। ये प्रकार से 62 ये प्रकार से वंशावली भइल। यीशु मसीह के हवा एकर जानकारी पता करे बदे
बड़ा क जानकारी बतावत आवल गल बाटे। जब तक 13-17 वर्ष के भइना तब उनके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न भइना। 13 क ई वंशावली बाटे। 13 अब्राहम, नाहोर और हारान के जन्म देना, और हारान के रूत के जन्म देना, और हारान लूत के जन्म देना। और हारान अपने पिता के सामने कसदी के उर नामक नगर में जन उनकर जन्मभूमि रहल उमर के ना। अब्राहम और नाहोर स्त्री से शादी के ना। अब्राहम को पत्नी का नाम सारा और नाहोर का पत्नी का नाम मिल्का रहल। यह ऊ आराम के बेटी रहनी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता रहना। और सारा तबाज रहने, उनके संतान नहीं भयल। अब्राहम का पत्नी सारा के संतान नहीं रहा। अब्राहम और सारा के बीच में 10 साल का अंतर रहा। 13 का पुत्र, अगर हम 13 का पुत्र अब्राहम और उनके पुत्र का पुत्र और 13 का पुत्र और आपन पोता जौन लूत बा जौन हारान का पुत्र रहना, और अपने बहू सारा जे अपने पुत्र अब्राहम की पत्नी रहनी, इस सभी के लेके कसदी के उर नगर से निकल के कनान देश में चल गई ना। लेकिन और हारान नामक देश में पहुंचकर वो सब वहाँ पर रहना। जब अब्राहम 65 वर्ष का भइना तब परमेश्वर उनके बुलाई के शहर से बाहर आवे बदे कहना। तब ओकरे बाद उनकर पिता 13 और अब्राहम यहाँ पर 10 साल इस जगह में वो सब रहना। वहाँ पर 13 मर गई ना, और 13 के मरे के बाद अब्राहम 75 साल का रहना। इस साल में वो कनान बदे लूत के साथ में लेके अब्राहम और सारा वहाँ से चल गए। 13 के मरे के बाद वो कनान के ओर आगे बढ़ना। ये प्रकार से कनान में आवे के बाद 11वां अध्याय में हम समाप्त करे भाई, और 12वां अध्याय में कनान के देश में आवे के जानकारी बाटे। ये प्रकार से 10 पीढ़ी का जानकारी हमके देखे के मिली। ओकरे बाद में हम कहे भाई तह से कि हमके 11वां अध्याय के पहले भाग में, मतलब 10वां भाग में 10वां अध्याय के आखिरी भाग में कुछ देश का नाम हम सेम, यापेत, ये लोग का परिवार कौन से प्रांत में गए ना, ये हमके देखे के मिलल। बाइबल ग्रंथ में रहे वाला देश अभी का विश्व भर के देश के तुलना करे पर हमके उत्पत्ति 10वां अध्याय में हम, सेम और एपेत, इनमें से हम अफ्रीका देश में, यूपेत यूरोप देश में, सेम यूरोप देश में गई ना। एकर जानकारी हमके देखे के मिलला। ओकरे बाद में उनके संतान फन गई ना, और हाम के पुत्र में से रूस, इथोपिया देश, मिस्र, इजिप्ट देश, लीबिया देश, कनान, पूर्व अफ्रीका के ऊपरी भाग में पता करना। यूपेत गोमेर के जन्म देना, और गोमेर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेश, गोपेन जर्मनी उदेश में उनकर वंश, उनके वंश के लोग लेके आगे बढ़ना। मगोग कस्पियन समुद्र के पृथ्वी भाग में उन्नति के पैना। मादे कस्पियन समुद्र के दक्षिणी भाग में उन्नति पैना। यावान ग्रीस देश में अवृद्धि हो के पैना। तुबल तुर्कुम कहला वाला काला समुद्र के दक्षिण भाग में तुबाल बाटे। मिस्र काला समुद्र और कस्पियन समुद्र के मध्य भूभाग में उ निवास के बनैना। तिरास कहला वाला काले समुद्र का पश्चिम भाग में उनकर संतान विस्तृत भइल बा। जैसा ए प्रकार से देखे के मिलेला। ए प्रकार से पूरा विश्व भर में 10वां अध्याय के में लिखल गयल नूह का पुत्र हाम, सेम और एपेत,
इनकर संतान किस प्रकार से बढ़ना ए प्रकार से में देखे के मिलला। जल प्रलय 1656 और जल प्रलय के 2 साल के बाद अल्पक्षत का जन्म भया। 1948 साल में, मतलब जल प्रलय के बाद लगभग 394 साल में ई पूरा पीढ़ी का विस्तार भइल बाटे। ई पूरा पीढ़ी का वृद्धि भइल बा। ए प्रांत में बेबीलोन शिखर के परमेश्वर गिरावे के बाद अनेक प्रकार का प्रदेश ई सब चल गए न, और परमेश्वर बेबीलोन पर भाषा बदल के उनके भगाई देना, और वो जगह से उस सब मनुष्य वहाँ से अलग अलग वो चल गए ना, और वहाँ पर बनाए के स्थिर भइना। वे लोग नाम के व्यक्ति जन्म लेवे के बाद 6 जनरेशन तब देश उन्नति में आया। जब हम नूह के समय से अगर देखल जाए तो नूह का जल प्रलय 1656 से पहले का समय तक आवे के समय 100 साल में 5 जनरेशन आया। नूह से 6 जनरेशन पहले ये प्रकार से 100 साल में ये अधिक विस्तृत भयल बयान। अलग अलग देश में ये सब फैल गए ना। एक एक देश में एक एक बीज गिरल, और उसके बाद में फल की तरह वो देश बन गया। वो जौन बाटे के प्रजा और उनका संतान और बढ़ब यहाँ से शुरुआत भइल बाटे। उनकर बढ़ब यहाँ से शुरुआत भइल बाटे। ए प्रकार से बाइबल ग्रंथ बतावला विश्व भर में मानव को विस्तार भैया, लेकिन बाइबल ग्रंथ जौन बा उत्पत्ति का ग्रंथ 11वां अध्याय तक विश्व भर का विस्तार बतावला, और उद्धार के योजना के बारे में, उद्धारकर्ता के योजना के बारे में जानकारी देवे बदे प्रभु का 42 पीढ़ी पीछे जाए पर अब्राहम प्रभु को पहले 42 पीढ़ी का अब्राहम के परमेश्वर चाह के उनके वाचा बांध के उनके बदे एक राज्य बनाए के उनके विश्व में एक वृद्धि के देना। परमेश्वर अब्राहम के बुलावल गया, उनके बुलाहट के हमके स्पष्ट रूप से देखे के मिलला। अब्राहम के परमेश्वर 22वां अध्याय में बुलाए बयान। ऐसे ही प्रकार से 11वां अध्याय में 26 वचन के बाद यहोवा अब्राहम से कहना, अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर के छोड़ के उस देश में चल जा जे जौन हम तहके देखा है। ध्यान पूर्वक सुनो। अब्राहम 100 साल हरान में रहना। अब्राहम के परमेश्वर के द्वारा देवल गल बुलाहट 12वां अध्याय में देखे के मिलला। पहला वचन में हम जब देखब तो 12वां अध्याय का पहला 11वां अध्याय में देखल जाए तो सारा से विवाह होए के बाद वो खुद अपने पिता के लेके बाहर रहना। परमेश्वर 13 के नहीं बुलेना, परमेश्वर अब्राहम के बुलेना। अब्राहम उनका पिता 13 और उनकर भाई हारान का पुत्र लूत के साथ में लेके वो बाहर आना। ये यात्रा के समय 13 का सेहत के कारण, परिस्थिति के अनुसार, बुढ़ापा के कारण हारान में रहना, और हारान से कारान आवे बदे हेबेरिन्स नदी के पार करे के पड़। यही बदे हेबेरिन्स पार करे के बाद अब्राहम के दूसरा नाम
इब्रून ऐसे रख गया। इब्रानी भाषा में हिब्री का मतलब होला नदी। नदी के पार कहना यही बदे के इब्रानी भइना। प्रथम हिब्री अब्राहम हयन। परमेश्वर जब अब्राहम के बुलई न तब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके अपन यात्रा का शुरुआत कैना। 13 का मरे तब हारान नगर में रह के वहाँ से निकल के उ कनान आईना। यही बदे 12वां अध्याय के ध्यान करे के बाद अब्राहम के परमेश्वर के द्वारा देवल गयल प्रतिज्ञा के बाद अब्राहम जब हारान से निकलना तब उनकर उम्र जौन रहा 75 साल का रहल। ए प्रकार से रहल 75 साल में उ संतान के देवे के वाचा के पाए के वहाँ से निकलना 50 साल ए प्रतिज्ञा बदे इंतजार करना और ओके जन्म देवे के बाद में 75 साल उ जीना। ए प्रकार से अब्राहम के जीवन के बारे में बहुत विशेष बहुत बात बाटे। आदम के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री जन बा बताई के 12वां अध्याय का विशेषता के ध्यान हम करब।